तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल है। आपके सॉल्व एग्जाम्पल में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, वो करने चाहिए प्रैक्टिस। ये आपको प्रूव करना। फिर से अब ये सीकेंड माइनस टैन है, सीकेंड माइनस प्लस कॉट है, थोड़े से जाने पे जाने लग रहे हैं। एक रास्ता तो ये है कि इसको साइन कॉस में कर लीजिए, बट ये थोड़े से जाने बचाने लग रहे हैं। 1 अपॉन कॉस साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए करके कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो इसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ज़रा ध्यान से देखिए। ये आपके बुक का सॉल्यूशन है, बुक का सॉल्यूशन ही कॉपी किया गया है, और क्यों किया गया है वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे करने की कोशिश करते हैं, 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 माइनस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, ये रास्ता किस साइड जाता है मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, बट आपकी बुक ने बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन दिखाया है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सी आपका बुक वाला क्या कहता है, और बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है उसने दिया है। उसने ये बोलता है कि यार जो अगर आप ये क्वेश्चन ही देखते हैं, अगर ध्यान से देखते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ रहा है कि यार ये बोल रहा है, मेरी बात समझ आई। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 इज इक्वल टू 1, तो गलत हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो गलत हो जाएगा। बट आपको समझ तो आ गया कि आपको क्लू तो मिल गया। लेफ्ट हैंड, वही जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आप हो तो आपको क्लू तो मिल गया करना कैसे है। बट अगर आपने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं करने वाली हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज द एडवाइजेबल सॉल्यूशन इज कि आप लेफ्ट को पकड़ के राइट पे चलिए या राइट को पकड़ के लेफ्ट पे चलिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट एन इक्वेशन। नहीं समझ में आया? योर टीचर विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग, लेफ्ट को पकड़ के राइट, राइट को पकड़ के लेफ्ट। सो इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन इसलिए बन जाता है, आप लिखते हैं कि सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे पता है, ये तो मुझे पता ही है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मित्रों नहीं समझ में आया? फिर मैं ये सीकेंड ए प्लस टैन है, मैं इसकी तरफ एक नज़र मारती हूँ और मैं देखती हूँ कि यार यहाँ पर क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो मुझे समझ आता है, तो मुझे यही बात समझ आती है कि यहाँ ये कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए यहाँ पर है, और इसके नीचे क्या आना चाहिए, सीकेंड ए प्लस टैन है, वो यहाँ पर है, तो मैं इसको ले जाती हूँ इसके नीचे। नहीं समझ में आया? और इसको ले जाती हूँ इसके नीचे। मित्रों नहीं समझ में आया? मैडम देखिए, ये कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए है, ये कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए है, इसके नीचे क्या है, सीकेंड ए प्लस टैन है। तो यहाँ का जो सीकेंड ए प्लस टैन है वो मैं चुपचाप ले जाती हूँ इसके नीचे, सीकेंड ए प्लस टैन है। अब समझ आ गया? अब ये तो रहा नहीं ना। और फिर यहाँ लिखा है सीकेंड ए माइनस टैन है, ये लिखा है सीकेंड ए माइनस टैन है, और ये वाला जो कोसेकेंड ए प्लस कॉट ए है वो मैं ले जाती हूँ इसके डिनोमिनेटर में। नहीं समझ में आया? और यही तो मुझे प्रूव करना है। दिस इज वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन विच योर बुक हैज गिवन। तो कई बार मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कई बार आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, आप लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड की साइड की तरफ नहीं जा पा रहे और राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड पे नहीं जा पा रहे। आप क्या कीजिए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको शायद कुछ ना कुछ क्लू दे दे। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू अ क्लू हाउ टू डू द क्वेश्चन। बिकॉज जब क्वेश्चन जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, मैंने सॉल्यूशन में कहीं पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। नहीं समझ में आया? सो दिस मेथड is a valid method because your textbook is giving this method. So
अगर डेस्परेट है, या देखो कई बार तो क्या होता है, चीज़ हो जाती है, ठीक हो जाती है, बढ़िया, मतलब आपने किसी को बोला बेटा तो शोर मत मचाओ, वो चुप हो गया, बात खत्म होगी। बट अब वो मतलब शोर मचाता ही जा रहा है, फिर आपको कुछ डेस्परेट मेजर लाने पड़ेंगे उसको शांत करने के लिए, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको यूजुअली ऐसे क्वेश्चन जैसे 1/cos A माइनस साइन A/cos A साइन कॉस में रिड्यूस करके क्वेश्चन चलाने शुरू कर देते हैं, बट वो रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था, या वो रास्ता कहीं ना कहीं तो मिलता होगा, बट वो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखा, उसने बोला कि सर ये एक रास्ता है, ये वो अच्छा रास्ता है, वैलिड रास्ता है, नहीं समझ में आया। किसी भी तरह का डाउट है? द पॉइंट इज देयर वुड बी फ्यू क्वेश्चंस वेयर यू विल बी स्ट्रक। दिस एग्जाम्पल गिव्स यू अ क्लू that if you meet a question which is you are struck, तो कुछ ऐसा करके अरेंजमेंट किया जा सकता। नहीं समझ में आया? यूजुअली वॉट यू आर सेइंग भव्या जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यूजुअली आपको यही समझाया जाएगा कि बेटा LHS पकड़ना और राइट हैंड साइड पे जाना, या राइट हैंड साइड पकड़ना लेफ्ट हैंड साइड पे जाना, ऐसे ही किया जाता है। जी जी, जिस चीज को नहीं, जिस चीज को आप प्रूव करना चाहते हैं आपने वही चीज लेके आपने शुरू कर दिया। अगर आप ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है कि क्या ये इसके इक्वल है, देखिए मेरी बात समझिए, इन डेस्परेट सर्कमस्टांसेस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा और आपको पता है नंबर चले जाएंगे आपके, तो आप एक तुक्का मान लेते हो, आप बोलते हो कि लेट अस अज्यूम दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 = 1 करके आंसर डाल दो। बट उसमें नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो गारंटीड नहीं है। मेरी बात नहीं आपको समझ आ रही। दीज आर डेस्परेट मेजर्स। लेफ्ट हैंड उठाया राइट हैंड पे चले गए, राइट हैंड उठाया लेफ्ट हैंड पे चले गए, लेफ्ट हैंड को उठाया एक सर्टन स्टेप तक लेके गए, राइट हैंड को लिया एक सर्टन स्टेप पे लेके गए और फिर बता दिया कि देखो अब ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं। इन मोस्ट डेस्परेट ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू से लेट अस अज्यूम दैट LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों को सॉल्व कर दो और 1 = 1 करके आंसर डाल दो। उसके नंबर अगर टीचर की घर में लड़ाई नहीं हुई तो नंबर मिल जाएंगे, अगर वो भी लड़ बुन के आ रही है तो वो कहेगी व्हाट इज दिस नॉनसेंस। नहीं समझ आया? स्कूल वाले आइडेंटिटीज के फर्स्ट लेक्चर में मना कर देते हैं ऐसे नहीं करना। सिपांग कोई डाउट?